आ रही है जहां अवैध मदरसों को लेकर के लगातार हंटर चल रहा है प्रशासन का, जहां अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की जांच होगी। सीएम धामी ने अधिकारियों को दिए निर्देश, हवाला के पैसों से तो नहीं चल रहे अवैध मदरसे। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसे हुए सील। तो बता दें कि अवैध मदरसों को लेकर लगातार प्रशासन जांच पड़ताल में जुटा हुआ है। अब मदरसे संचालित कैसे हो रहे थे, इनकी फंडिंग कहां से हो रही थी, इसकी जांच की जा रही है। प्रशासन को शक है कि हवाला के पैसों से तो इन अवैध मदरसों को संचालित नहीं किया जा रहा था। अब तक पूरे प्रदेश में 136 मदरसों को सील किया जा चुका है। उत्तराखंड से इस वक्त की बड़ी खबर आपको दे दें, अवैध मदरसों को मिलने वाली फंडिंग की अब जांच होगी। और हमारे साथ हमारे तमाम सहयोगी जुड़ चुके हैं। सबसे पहले हमारे साथ अशोक देहरादून से जुड़े हुए हैं, साथ ही रुड़की से राव सरवर, तो परविंदर तुली हमारे साथ भी जुड़ चुके हैं विकास नगर से। सबसे पहले आपके पास आना चाहूंगी अशोक, देखिए लगातार ताबड़तोड़ कार्रवाइयां हो रही है अवैध मदरसों पर। अब तक जो संख्या सामने आई है वो 136 मदरसों की है। बिल्कुल, देखिए उत्तराखंड में अगर बात की जाए तो आपको बता दूं सौम्या की 500 से ज्यादा अवैध मदरसा इस समय संचालित है। लेकिन देखा हमने कि जिस तरीके से पिछले एक महीने में 136 अवैध मदरसा हैं जिनको कि सील किया जा चुका है। इससे ये बात तो देखिए पूरी तरीके से समझ आती है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का एक विजन पूरी तरीके से क्लियर है अवैध मदरसा को लेकर के, कि कहीं पर भी प्रदेश के किसी भी कोने में अगर अवैध मदरसा संचालित होती है तो उस अवैध मदरसा को सील किया जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक की अगर बात करें तो पिछले एक महीने में जिस तरीके से 136 अवैध मदरसा को सील किया गया है, इसमें यह पाया गया है कि उनके डॉक्यूमेंट्स यानी कि उनके जो दस्तावेज थे या फिर जो उनकी फंडिंग हो रही थी उससे संबंधित उनके पास कोई भी जानकारी नहीं थी, जिसके चलते जिला प्रशासन की ओर से अलग अलग जिलों में यानी कि उनकी ओर से कार्रवाई की गई है और उनको सील किया गया है। अभी तक देखिए अगर बात की जाए जहां अभी तक अवैध मदरसा को सील करने की कार्रवाई हमने देखी है, तो वहीं अब मुख्यमंत्री की ओर से एक महत्वपूर्ण और सख्त दिशा निर्देश जिला प्रशासन को, अलग अलग जिला प्रशासनों को दिए गए हैं, जिसमें यह बात कही गई है कि जहां पर भी अवैध मदरसाएं जो सील की गई हैं, इसके अलावा जो अभी तक संचालित है उनको आखिर फंडिंग हो कहां से रही है। ये देखिए बहुत ही महत्वपूर्ण भी है सौम्या, इसलिए क्योंकि देखिए एक मदरसा को चलाने के लिए वहां पर जो कार्मिक काम करते हैं उनका वेतन देने के लिए और मदरसा के दौरान चलाने के दौरान जो व्यवस्थाएं बेहतर तरीके से चलती रहे उसके लिए फंड की जरूरत पड़ती है। लेकिन वो फंडिंग अवैध मदरसाओं में कहां से हो रही है, क्या बाहर के किसी देश के कोने से फंडिंग की जा रही है और उस फंडिंग करने का पीछे का जो उद्देश्य है वो क्या है उसको टटोला जाएगा। यहाँ पर इसमें यह भी देखा जाएगा कि धर्म की आड़ में आकर के कोई गलत गतिविधियों को आने वाले समय के लिए कोई अंजाम नहीं दिया जा रहा, इसमें इन बातों को भी ध्यान में रखा जाएगा। क्योंकि देखिए अभी तक की अगर बात की जाए तो उत्तराखंड में 450 से ज्यादा जो मदरसा है वो पंजीकृत है, यानी कि वो पंजीकृत जो मदरसा है उसके तमाम दस्तावेज चाहे वो रजिस्ट्री से संबंधित हो या फिर इसके अलावा उनके बैंक खातों को लेकर के हो या फिर आय व्यय यानी कि जो ट्रांजैक्शंस होती है उससे रिलेटेड तमाम जो डॉक्यूमेंट्स है वो जिला प्रशासन के पास है। लेकिन इसके अलावा जो अवैध मदरसा संचालित हो रही है उससे संबंधित कोई भी डॉक्यूमेंट जिला प्रशासन चाहे हम देहरादून की बात करें तो उनके पास नहीं है। सरकार का विरोध और सरकार का हंटर भी उन्हीं मदरसों पर चल रहा है। हम राव सरवर के पास जाना चाहेंगे, रुड़की से हमारे साथ जुड़े हुए हैं। राव, देखिए रुड़की में भी लगातार कार्रवाई हो रही है, आपसे जानना चाहूंगी रुड़की के अंदर अभी तक कितने मदरसों को सील किया गया है और जो अब ये फंडिंग को लेकर जांच शुरू की जाएगी वो कब से शुरू की जाएगी और अभी तक क्या कुछ अपडेट? बिल्कुल, देखिए अवैध मदरसों के खिलाफ जो प्रशासन की जो कार्रवाई है वो लगातार जारी है। अगर बात की जाए हरिद्वार जिले के अंदर, तो हरिद्वार जिले के अंदर प्रशासन ने जो है लगभग जो है 60 ऐसे मदरसे हैं जिनको चिन्हित किया हुआ है जो अवैध रूप से चल रहे हैं, जिनको प्रशासन ने नोटिस भी भेजा था और उनसे जवाब तलब किया गया था कि अब तय सीमा के अंदर जो है वो अपने दस्तावेज जो है वो प्रशासन के पास जो है जमा करा दे। पर मदरसे के जो संचालक प्रशासन के पास नहीं पहुंचे थे, जिसके बाद प्रशासन ने लगातार हरिद्वार जिले के अंदर जो है मदरसों को सील करने का सिलसिला जो है लगातार जारी कर दिया है और लगभग 3 दिन के अंदर जो है रुड़की, भगवानपुर, मंगलौर और डंडेरा के अंदर लगभग 15 ऐसे अवैध मदरसे जो है
मदरसे जो पाए गए थे उनको पूरी तरीके से फिलहाल सील कर दिया गया, उन पे ताला लगा दिया गया है। और इस पूरी कार्रवाई के बाद जो है कहीं ना कहीं जो मदरसे के जो जिम्मेदार लोग हैं उनमें कहीं ना कहीं हड़कंप बचा हुआ है। लगातार उनकी बयानबाजी भी सामने में नजर आ रही है। बिल्कुल राव, विकास नगर की भी स्थितियों की जानकारी ले लेते हैं परविंदर से। आपसे जानना चाहूंगी क्या कुछ अपडेट है विकास नगर को लेकर, अब तक कितने मदरसे वहां पर सील किए जा चुके हैं? ये सौम्य मैं आपको बता दूं कि विकास नगर की अगर हम बात करें तो तहसील विकास नगर के अंदर 63 मदरसे हैं जिनकी जांच की गई थी। उसमें से जो 31 मदरसे थे वो वहाँ परपत्तों में कमी के चलते जो है अवैध घोषित किए गए थे, और इसके अलावा कुछ बिल्डिंग में खामियां पाई गई थी। तो कई लोग ऐसे थे, कई मदरसे ऐसे थे जो MDDA से पास नहीं किए गए थे और बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बना दी गई थी। और आज अगर पीछे 31 मदरसों पर ऐसे सील करने की कार्रवाई तहसील प्रशासन द्वारा की गई। और आज MDDA द्वारा जो है सहसपुर में एक मदरसा है जिसको लेकर जहां पर टीम पिछले हफ्ते पहुंची थी और उनको नोटिस थमाया गया था कि जो आपकी बिल्डिंग है वो तीसरी मंजिल पर जो बनाई जा रही है वो अवैध रूप से बनाई जा रही है। तो उसको आज सील करने की कार्रवाई की गई। MDDA की टीम ने आज वहां पर सील करने की कार्रवाई सुबह 11 बजे शुरू की थी और 12:30 बजे तक वहां पर सील करके जो है अवैध जो संचालित हो रहा था, जो बिल्डिंग बनाई जा रही थी मदरसे में, उसको सील कर दिया है। बिल्कुल अशोक, देखिए अवैध मदरसों पर जो सरकार का हंटर चल रहा है वो तो हम सब देख ही रहे हैं। और जब क्योंकि 3 साल भी धामी सरकार के पूरे हुए और उसे एक अपनी बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश कर रही है सरकार, कितने वक्त तक अभी ये कार्रवाई यूं ही चलती रहेगी? जैसे कि आपने संख्या भी बताई कि बड़ी संख्या में मदरसे उत्तराखंड के अंदर मौजूद है और उन पर कार्रवाई की जा रही है जो अवैध तरीके से संचालित किए जा रहे हैं। देखिए सौम्या, सबसे पहले तो यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि मैंने ये बात पहले भी कही थी कि उत्तराखंड में 500 से ज्यादा अवैध मदरसा इस समय संचालित है। 136 पर कार्रवाई हो चुकी है, उनको सील किया जा चुका है। और खुद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भी एक बात पूरी तरीके से तो क्लियर कर दी है कि जब तक जो अवैध जगह पर जहां पर भी मदरसा संचालित है, जिनकी संख्या 500 से ज्यादा है, जब तक उनको पूरी तरीके से सील नहीं कर दिया जाएगा और ये नहीं पता चल जाएगा कि आखिर उनकी फंडिंग हो कहां से रही है और उस फंडिंग करने का क्या उद्देश्य क्या है, क्या धर्म की आड़ में उनको फंडिंग की जा रही है, इन तमाम चीजों को लेकर के तब तक तमाम जो तथ्य हैं वो सामने नहीं आ जाएंगे, तब तक की ये कार्रवाई निरंतर जारी रहेगी। यानी कि आप ये समझ लीजिए, ये जो कि 500 से ज्यादा अवैध मदरसा जो इस समय संचालित हो रखी है अवैध तरीके से, उन सभी पर गाज गिरना तो पूरी तरीके से तय है। दूसरी बात यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि उत्तराखंड में सबसे ज्यादा जो अवैध मदरसा इस समय चल रही है वो यूपी से जो सटे हुए जो लगे हुए जो इलाके हैं वहां पर संचालित है। जैसे कि गदरपुर है, काशीपुर है, बाजपुर, रुद्रपुर, किच्छा, पछवादून, हरिद्वार, ये तमाम वो इलाके हैं जो कि यूपी से सटे हुए हैं और यहाँ पर सबसे ज्यादा अवैध मदरसा इस समय संचालित है। और जैसे कि मेरे सहयोगी ने भी अभी बताया कि सहसपुर में आज जिस तरीके से कार्रवाई देहरादून के अंतर्गत जो सहसपुर आता है वहां पर कार्रवाई हुई है, तो ये बात पूरी तरीके से क्लियर हुई। इसमें देखिए, क्योंकि अभी जिस तरीके से कोई भी अगर बिल्डिंग का निर्माण किया जाता है प्राधिकरण की ओर से, पहले उसमें वहां पर उसको रजिस्टर्ड कराया जाता है। यहाँ पर जिस तरीके से एक बिल्डिंग का निर्माण किया जा रहा था और उसके बाद वहां पर एक अवैध तरीके से मदरसा संचालित की जा रही है। अशोक, तो देखिए बड़ी कार्रवाई लगातार जारी है। अब तक 136 मदरसों पर गाज गिर चुकी है और अगर इसी तरीके से संचालित किए गए तो लगातार कार्रवाई की जाएगी।